नमस्कार साथियों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो शरीर में सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। अगर बात की जाए बोन की, हड्डियों की, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर यही बात की जाए बच्चों की, किड्स की, तो उनमें करीबन 300 हड्डियां पाई जाती है। देखिए, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है, जो बड़े होकर के मिल करके सिर्फ 206 रह जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, और यह मौजूद होती है कान में। कान में दोस्तों 3 हड्डियां मौजूद होती है। परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जाता है कि कान में कितनी हड्डियां मौजूद होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो शरीर में कितने सेल्स पाए जाते हैं? तो शरीर में अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो शरीर में रक्त की मात्रा, खून की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में खून की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और बात की जाए ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। वहीं अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप का जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, अगर बात की जाए आरएच फैक्टर की, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, तो उसमें भी आपका जवाब आएगा कार्ल लैंडस्टीनर। और ये आरएच फैक्टर क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते हैं, इन्हें आरएच फैक्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आरबीसी। तो आरबीसी के जो कितने रेड सेल्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं? तो अगर बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुषों में 5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मीटर आरबीसी पाए जाते हैं। और वहीं बात की जाए फीमेल की, तो उसमें 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में आरबीसी पाए जाते हैं। कई बार दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड ही क्यों है? तो हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो एचबी की मौजूदगी की वजह से ही है। एचबी को अगर कहा जाए, फुल फॉर्म इसकी कहा जाए, तो इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइफ स्पैन ऑफ आर रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी की जो होती है, उनकी लाइफ स्पैन मतलब उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो उनका कार्यकाल 100 से 120 दिनों के लिए होता है। परीक्षा में आपसे 100 से 120 दिन नहीं आएगा, आपके ऑप्शंस में 120 दिन या 100 दिन दोनों आएंगे, तो तब आपको 120 दिन पर टिक किया जाता है। अगर बात की जाए व्हाइट ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन होता है 5 to 20 डेज। कई कई जगह 3 to 5 डेज भी इसमें लिखा जाता है। तो दोनों ही सूत्रों में आपका जो आंसर होगा वो 3 to 5 डेज और 5 to 20 डेज के अराउंड आपको 5 डेज ही लिखना है। बात की जाए नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की, इनकी जो काउंट होती है, कितने होते हैं? तो ये करीबन 5000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स है उनका दूसरा नाम क्या है? तो उनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और बात की जाए रेड ब्लड सेल्स की, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि किस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो उसमें आपका जवाब होगा आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे बड़ा वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स। परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों कि लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा है, तो वह आपका है मोनोसाइट्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। वहीं बात की जाए ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। अगर बात की जाए ब्लड प्लेटलेट्स की, तो ब्लड प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है? तो ब्लड प्लेटलेट्स
खून में लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में पाई जाती है। आपने सुना होगा एक बीमारी का नाम डेंगू, या इंग्लिश में इसे डेंगी भी बोला जाता है कई जगह। तो उसमें जो प्लेटिलेट्स होते हैं उनके काउंट कम हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून चढ़ाया जाता है तो उसमें सिर्फ प्लेटिलेट्स ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाई जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसे HB भी कहा जाता है, और हमारे खून का जो रेड कलर है वो इस HB की वजह से ही है। अगर बात की जाए पुरुषों में तो ये लगभग 14 से 15 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड में पाया जाता है। अगर बात की जाए फीमेल्स में तो ये लगभग 11 से 14 ग्राम पाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। तो जब हम शरीर में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन का सहारा लेकर के पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। लेकिन आपने सुना होगा सर्दियों में कई जगह लोग बंद कमरे में आग जला लेते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। वहां पर अंगीठी जलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO का निर्माण हो जाता है, और CO HB के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जिसकी मौजूदगी में हमारी मृत्यु हो जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HB कंटेंट इन बॉडी। तो शरीर में जो HB पूरी मात्रा की जाए तो HB कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 500 से 700 ग्राम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। pH ऑफ यूरिन। तो यूरिन का pH कितना होता है? तो यूरिन का pH लगभग 6.5 से 8 के बीच में होता है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट में लगाएंगे 6.5। वहीं बात की जाए ब्लड की, तो ब्लड का pH कितना होता है? तो ब्लड का pH 7.36 से 7.41 की रेंज में होता है। अगर बात की जाए एग्जैक्ट की तो इस आपका एग्जैक्ट हो जाएगा 7.3। देखिए दोस्तों यहाँ pH लिखा गया है, तो pH की फुल फॉर्म अगर कई बार पूछ ली जाती है तो pH की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक pH स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक कही जाती है, और 7 जो इसमें मात्रा होती है वो न्यूट्रल की होती है। 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो वो एलिमेंट या वो जो पदार्थ है वो एसिडिक होता जाता है, और हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो वो पदार्थ बेसिक होता जाता है। ये पहचान है दोस्तों। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि किसी एलिमेंट का जो pH है वह 10 है, तो उसका जो है तो वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? तो आपका जवाब हो जाएगा बेसिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए दोस्तों, लेडीज में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है 28 डेज का। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी डेज आर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये करीबन अप्रोक्सीमेट होता है, और ये 28 दिन का होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें मेनोपॉज एज। देखिए दोस्तों, 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये जो पीरियड्स होते हैं ये लेडीज में आने बंद हो जाते हैं। उस स्टेज को मेनोपॉज एज कहा जाता है। इस एज के बाद लेडीज में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। बात की जाए ब्लड क्लोटिंग के टाइम की, तो ब्लड क्लोटिंग में करीबन कितना समय लगता है? तो ब्लड क्लोटिंग में लगभग 3 से 5 मिनट का समय लगता है, और ब्लड क्लोटिंग होती है हमारे विटामिन के की मौजूदगी की वजह से। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के नहीं पाया जाएगा तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, और उसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और विटामिन के का एक साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले, इसका नाम है फिलोक्विनोन। देखिए दोस्तों, आपस में ही सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन है या पॉइंट्स है वो याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेट ऑफ ब्रेन। तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो वेट है, वजन है, कितना होता है? तो वह लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। आपसे परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा वेट ऑफ द ब्रेन। अगर उसमें 1400 ग्राम होगा तो आपको 1400 ग्राम लिखना है। अगर दोनों ही आपके मौजूद हों तो आपको 1400 ग्राम लिखना है। ये स्टैंडर्ड वेट होता है दोस्तों, इसलिए आपको 1400 ग्राम लिखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वह नॉर्मल कितना होता है? तो वह 120/80 mm Hg होता है। और ये Hg क्या है? ये मरकरी है।
मरकरी के पारे में ही, मतलब मरकरी से ही बीपी नापा जाता है। जो इसकी सबसे बड़ी जो हायर यूनिट होती है उसको सिस्टोल कहा जाता है, और जो लोअर यूनिट होती है उसको डाइस्टोल कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा बीपी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, तो बीपी नापने के इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मैनोमीटर बोला जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि ब्लड प्रेशर नापने के इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मैनोमीटर कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है, तो वो होता है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। और बात की जाए यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह किसी भी ब्लड ग्रुप से आप ब्लड ले सकता है। और ये जो इनके नाम है, जो ओ है और ए बी है, ये किसकी मौजूदगी की वजह से इनके नाम पड़े हैं, तो ये एंटीजन की मौजूदगी की वजह से इनके नाम पड़े हैं। परीक्षा में आपसे अगर पूछ लिया जाए नेम द एंटीजन प्रेजेंट इन ए, ब्लड ग्रुप ए, तो आपका जवाब हो जाएगा ए। अगर आपसे उसमें पूछ लिया जाए एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ए, तो आपका जवाब हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप है उसमें वो ही एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी जो होती है उसके अपोजिट पाई जाती है। अगर बात की जाए यहाँ पे ए बी की, तो इसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ओ पाई जाती है। और यहाँ बात की जाए ओ की, तो इसमें एंटीजन ओ पाया जाता है और एंटीबॉडी ए बी दोनों पाई जाती है। बात की जाए एवरेज बॉडी वेट की, तो नॉर्मली शरीर का जो वजन होता है वह कितना लगभग होता है, तो वह लगभग 70 किलोग्राम होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नॉर्मल ब्लड बॉडी टेम्परेचर। तो शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में बात की जाए तो यह होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। कई बार इसमें दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आपसे पूछा जाता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ये दोस्तों आपको याद रखना है, कई बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछा जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा, इसमें सीधा 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा 373 केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट शरीर की कितनी होती है, तो वह होती है 12 से 16 पर मिनट। मतलब एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से लेकर के 16 बार तक ब्रीथिंग करता है। अगर बात की जाए नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स की, तो शरीर में स्पाइनल नर्व्स कितनी पाई जाती है, तो शरीर में स्पाइनल नर्व्स 31 पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। अगर बात की जाए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसकी वजह से इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो आपका जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इसकी वजह से घेंगा या फिर गोइटर रोग होता है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में लोगों के जो गले के यहाँ घेंगा जो होता है वो स्वेलिंग की वजह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला आता है, क्योंकि उसमें आयोडीन उन्हें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें घेंगा रोग हो जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है, तो आपका जवाब होगा आयोडीन की वजह से। और हार्मोन की बात की जाए तो वो आ जाएगा आपका थायरोक्सिन। अगर बात की जाए मास्टर ग्लैंड की, तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अब इसको ही मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जितनी भी ग्रंथियाँ होती है उसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बात की जाए गेस्टेशन पीरियड की, गर्भकाल की, तो गर्भकाल का समय लगभग कितना होता है, तो गर्भकाल का समय लगभग 40 हफ्ते या 9 महीने का समय होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट। तो जब मनुष्य कोई काम नहीं कर रहा होता, आराम से मान लीजिए बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, तब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है, तो तब उसकी हार्ट बीट लगभग 72 बीट्स पर मिनट होती है। वह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगर बात की जाए लार्जेस्ट ग्लैंड की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है,
लीवर। यहीं पर ही कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गेन की अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा वो स्किन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, तो शरीर में जो लार्जेस्ट मसल होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है ग्लूटियस मैक्सिमस और बटक मैक्सिमस। ये लार्जेस्ट भी होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। ये मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये कूल्हे में मौजूद होती है। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, तो स्मॉलेस्ट मसल जो शरीर में मौजूद होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्टेपेडियस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट आर्टरी, तो लार्जेस्ट आर्टरी शरीर में कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट आर्टरी शरीर में जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और आर्टरी हमारी क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन कैरियर होती है। ये शरीर के विभिन्न सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट वीन की, तो वो होती है इंफीरियर वीना केवा। और वीन क्या होती है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये शरीर के डिफरेंट सेल से लेकर के लंग्स तक पहुंचाती है, और लंग्स फिर उस डीऑक्सीजनेटेड जो होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसे एक्सहेल कर देते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में प्रेजेंट होती है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इसी में अगर वीन की बात की जाए तो वीन में भी यही एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वीन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व, तो शरीर में जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व होती है ये कहाँ मौजूद होती है, कौन सी होती है, तो ये होती है साइटिक नर्व, और ये प्रेजेंट होती है बटक से लेकर के लेग तक। बात की जाए अगर लॉन्गेस्ट सेल की, तो शरीर में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो शरीर में लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल्स। और इसके विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसके विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट सेल या फिर लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो तब आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग एक सिंगल सेल है जो सबसे बड़ा है इस पृथ्वी पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन, तो प्रॉपर विजन के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो प्रॉपर विजन के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगी तो वह हमें धुंधली दिखाई देगी, वह हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। और मान लीजिए अगर किसी को पास की चीज़ें दिखाई देती है, दूर पास की चीज़ें तो दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसको कौन सी बीमारी कहा जाता है, तो उसको मायोपिया कहा जाता है। इसमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। और अगर किसी को दूर की चीज़ें दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो उस बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उस बीमारी का क्या नाम है, तो उस बीमारी का नाम हो जाएगा मायोपिया। अगर बात की जाए पल्स रेट की, जैसे कि अभी ऊपर आया था, तो पल्स रेट एक नॉर्मल व्यक्ति की शांत बैठी अवस्था में लगभग होती है 72 पर मिनट। अगर बात की जाए थिनेस्ट स्किन की, तो हमारे शरीर में जो सबसे पतली जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वह कहाँ पर मौजूद होती है, तो वह आईलिड्स में मौजूद होती है। जो आई होती है इसके नीचे जो ये होती है आईलिड्स, यहाँ पर ये सबसे पतली चमड़ी होती है। आपने देखा होगा कि ये चमड़ी बिल्कुल अगर इस पर हल्का सा भी नाखून सा लग जाए तो काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर चमड़ी काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी कम होती है। अगर बात की जाए हार्ट की, तो हमारे हार्ट का कितना वजन है, तो हमारे हार्ट का वजन है लगभग 200 से 300 ग्राम। देखिए दोस्तों, ऊपर एक पॉइंट्स रह गया था, बोन्स की बात जब हम कर रहे थे, तो हमारे शरीर में 206 बोन्स आती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्कल में, हमारी खोपड़ी में कितनी बोन्स होती है, तो हमारी स्कल्स में 14 बोन्स होती है। और बात कीजिए हमारे फेस की, तो फेस में लगभग 8 बोन्स होती है। और बात कीजिए हमारे पूरे हेड की, तो हमारे पूरे हेड में इन दोनों बोन्स को मिला देंगे तो 22 बोन प्रेजेंट होती है। देखिए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट, और परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
थैंक्स।